दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक योग आपको अंतर्वृद्धि, जिसे हर्निया भी बोलते हैं, आंत उतरना, शरीर पे कहीं पे भी गांठ होना, या शरीर के अंदर किसी पार्ट में कोई मांस की गांठ होना, तो ऐसे सभी रोगों के लिए एक रामबाण योग बताने जा रहा हूँ। तो कई बार का आजमाया हुआ है। इसमें आपको दो ही चीज़ें चाहिए। एक तो आपको पारद और गंधक की कजली चाहिए, दूसरा आपको आजकल आम हर गांव में मिल जाता है सुहांजना, जिसे सहजन भी बोलते हैं, उसकी छाल का चाहिए आपको कबात। तो कैसे बनाना है, कैसे इस्तेमाल करना है, सारी विधि हम फिर वीडियो के जरिए आपको बताने जा रहे हैं। तो आप पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें। सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों ये सुहांजना है और इसकी ये छाल मेरे को चाहिए कोई दवाई बनाने के लिए, तो छाल ले रहा हूँ मैं इसकी। तो ये देखिए, इसके लिए हम एक जोग बनाते हैं जो कि पेट में कहीं भी गांठ हो किसी किस्म की, उसके लिए ये बहुत अच्छा कार्य करती है। ये सारा योग कैसे बनेगा मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। तो अभी मैं छाल उतारने के लिए आया हुआ था। तो ये देखिए, ये सुहांजना का पेड़ है। तो इस तरीके से अब हम इसको जो है कवाथ विधि से इसका कवाथ करेंगे। सबसे पहले इसको धूल मिट्टी इसकी हटा लेंगे, धो लेंगे अच्छे तरीके से। फिर इसमें पानी डाल के रख देंगे इसको, और फिर इसका कवाथ तैयार कर लेंगे। तो ये सहजन, जिसे सहजन भी बोलते हैं, उसकी छाल है ये। तो इस विधि से अब सुहांजना की जो छाल कल हमने उतारी थी, अब इसको, तो इस विधि से ये जो सुहांजना की छाल कल हमने उतारी थी, इसको भिगो के रखा कुछ समय के लिए। अब इसका कवाथ बना रहे हैं। फिर इसकी आगे की प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे तैयार करना है। जैसे शरीर में कोई गांठ हो, अंदर कोई गांठ हो, उसके लिए ये बहुत ही उत्तम योग बनेगा। सुहांजना की छाल, पारा, गंधक। तो इस विधि से अभी तो आग काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जैसे ये थोड़ी पानी गर्म हो जाएगा तो आग कम कर देंगे। फिर इसको उबालेंगे काफ़ी समय, और फिर इसको छान के इसका कवाथ विधि से कवाथ कर लेंगे बस। तो ये प्रोसेस है इसका, मैं सारा प्रोसेस आपको दिखाऊंगा। तो अब हमने 20 ग्राम कजली ली है, और ये सुहांजना की ताज़ा छाल का कवाथ है जो मैंने आपको दिखाया था। अब इसकी भावना देने जा रहे हैं हम। इसको 6 भावनाएं देनी है हमने। ये 6 भावनाएं देने के बाद फिर योग जो है अंतर्वृद्धि, जो कि हर्निया जो अंदर
लीवर में कोई गांठ हो, बच्चेदानी में कोई गांठ हो, रसौली हो, तो इसकी 2-2 रत्ती की मात्रा सुहांजना के ताज़े कवाथ 20-20 मिलीलीटर के साथ। तो अब हमने ये सुहांजना की जो छाल का कवाथ बनाया है ना हमने, अब कजली गंधक पार्द की संभाग कजली ली है मैंने 20 ग्राम। तो अब इसको हम 6 भावनाएं देंगे। इसकी सहजन की जो छाल का कवाथ बनाया है उसकी 6 भावनाएं देंगे। और फिर इसकी जो मात्रा है वो 2-2 रत्ती है, यानी आधा ग्राम की मात्रा है। कहीं पे भी कोई रसौली है, गांठ है, या फिर जैसे हम बोल देते हैं कि आंत उतर गई है, हर्निया है, अंतर्वृद्धि हो गई है, तो उसमें इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। उसके लिए हम ये मेडिसिन बनाते हैं। कुछ पेशेंटों को साथ भी दवाइयाँ लगानी पड़ सकती हैं। कोई दवाइयाँ जैसे अंतर्वृद्धि हर गुटिका, रोग्यवर्धनी बट्टी, वो पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग कुछ दवाइयाँ और भी साथ में लगानी पड़ सकती हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा कार्य करती है। चाहे लीवर में कोई गांठ हो, सूजन हो, और फेफड़ों में कोई किसी किस्म का इन्फेक्शन हो। और दूसरी बात, ये गर्मी नहीं करती है। पारे और गंधक की जो कजली हम दे रहे हैं बना के, तो ये गर्मी बिल्कुल भी नहीं करती है। बस इसको बनाने का प्रोसेस यही है कि आपने पारा और गंधक की बनी बनाई कजली ले लें, या तो जब खुद निर्माण कर लें बराबर मात्रा में गंधक और पारा मिला के। हमारे पास तो काफ़ी कजली है, तो उसमें से मैंने ये 20 ग्राम अलग से निकाल ली है। अब इसको 6 भावनाएं हमने ये सैंजन, जिसे सुहाजना भी बोलते हैं, कल मैंने आपको इसकी पेड़ से जब मैं छाल उतार रहा था तो पहचान भी कराई थी कि ये ऐसा होता है। तो अब इसकी भावनाएं दे रहे हैं हम, तो उसके लिए ये मेडिसिन तैयार हो रही है। रसौली हो, बच्चेदानी की रसौली हो, चाहे हर्निया हो, चाहे गले में कोई गांठ हो, तो वहाँ पे ये बहुत ही अच्छा इस मेडिसिन का काम है, पारे और गंध की कजली का। लेकिन इसका प्रोसेस यही है कि इसको 6 भावनाएं, कम से कम 6 भावनाएं, अगर आपकी हिम्मत है तो आप ज़्यादा भावनाएं भी लगा सकते हैं, 10 या 12 भावनाएं भी लगा सकते हैं। ये आपकी हिम्मत पे डिपेंड करता है। तो ये इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो आप सभी वैद्य मित्र भी मेरे साथ काफ़ी जुड़े हुए हैं, इस योग को बढ़ा के रखें। आजकल सुहांजना का पेड़ पंजाब में और हरियाणा में तकरीबन हर गांव में मिल ही जाता है। तो पारे और गंध की कजली आप अगर खुद नहीं निर्माण करते हैं तो बाज़ार से ले लें। 2-3 कंपनियां अच्छी कजली बनाती हैं, जैसे सरमायू है, सरमायू की कजली आती है। इसके अलावा एक उमा फार्मेसी की कजली आती है, और एक दो और भी फार्मेसियां बनाती हैं पारागंध की कजली। तो इसका निर्माण आप करें और इसको क्लिनिक पे ज़रूर रखें। गिल्टियों के लिए, ये गांठों के लिए है। वैसे भी शरीर में कई बार छोटी छोटी गांठें हो जाती हैं, उस पर भी इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। आपसे योग इसलिए शेयर किया है ताकि आप आयुर्वेद के साथ जुड़े रहें, आयुर्वेद का फ़ायदा लें, लाभ लें। और इसका नुकसान कोई नहीं है। कई वैद्य मित्र बोल देते हैं कि पारा और गंध का डायरेक्टली हम नहीं दे सकते, लेकिन जहाँ पे हम कजली बना के दे रहे हैं, तो जब कजली बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा रगड़ाई इसकी हो जाती है तकरीबन इसकी, और उसके बाद जब हम भावनाएं देते हैं तो इसकी और भी रगड़ाई हो जाती है। तो
ये दोष रहित औषधि बन जाती है, आयुर्वेद का एक बहुत अच्छा योग बन जाता है। तो आप इसको बना सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। तो आप सभी मित्र बनाएं। अभी तो मैंने इसको पहली भावना ही दी है, देखिए। अभी इसको मैं कोशिश करूंगा कि 10 या 15 भावनाएं दूं, क्योंकि मेरे पास छाल का कबाब काफ़ी है। तो फिर इसको संभाल के रख लेंगे। ऐसा पेशेंट कोई आएगा तो उसको ज़रूर इसका इस्तेमाल कराएंगे। आप सभी दोस्तों से यही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें।